नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ कैन वी डिज़ोल्व कर्म। कर्म को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं या डिज़ोल्व कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। कर्मों को डिज़ोल्व करने के दो इम्पॉर्टेंट तरीके हैं। एक है मेडिटेशन या ध्यान, दूसरा है उन कर्मों को भोग कर उनका निवारण करना। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्म तीन प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। इनमें से संचित और प्रारब्ध को धीरे धीरे समाप्त करना ही हमारे इस जन्म का मोटिव है। इसके साथ एक मोटिव ये है कि हमें हमारे क्रियामान कर्म को कंट्रोल करना है। भगवत गीता ने कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग तीनों तरीके बताए हैं जिससे हम अपने कर्मों को शनैः शनैः ख़त्म कर सकते हैं। इन तीनों का आपस में समावेश और सामंजस्य ही मनुष्य को उच्च प्राणी की श्रृंखला में रहने में सक्षम बनाता है और हमारा अस्तित्व जानवरों से अलग बनाता है। अगर मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन यानी ध्यान में इंसान अपनी गलतियों पर विचार करता है। वही थॉट बार बार लौट के आता है जिससे मन दुखी है या परेशान है। या तो आप मन ही मन उस डर या परेशानी पे काबू पा लेंगे या फिर उस समस्या का हल आपको मिल जाएगा। या जहाँ आपका बस नहीं चल रहा है, आप उस समस्या को फाइनली ईश्वर को समर्पित कर देते हैं कि हे ईश्वर, मैंने कोशिश कर ली, मुझसे नहीं हुआ, तू संभाल ले। अक्सर ये भी होता है कि आपका किसी कर्म की वजह से या आपके किसी कर्म की वजह से आपके मन की शांति भंग हो गई है और जिसके चलते ना तो आप बराबर खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना सो रहे हैं, मतलब आपको चैन नहीं पड़ रहा है। ऐसी चिंताओं का निवारण भी आपको ईश्वर समर्पण में ही मिल जाता है। एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मान लो कि किसी ने आपको इतना परेशान किया कि आपके मन ही मन उसका मतलब आपने ही मन उसका खून कर दिया। एक बार नहीं, बार बार होता है ना, कभी हम मन में ही किसी को बहुत लात घूंस मार रहे होते हैं। अब पहले वाले सिनेरियो में मन का कर्म आपने ईश्वर को सौंप दिया यानी समर्पण किया। दूसरे वाले सिनेरियो में आपके मन ने बार बार अपराध किया और आपके गुस्से ने उसमें और घी का काम किया। ऐसे में आगे वाले को कुछ हो ना हो, आपके मन में एक दिन विकार ज़रूर हो जाएगा। तभी तो एक्शंस को मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों लेवल पे देखा जाता है। मन क्या चाह रहा है, वचन क्या कह रहे हैं और आपके एक्शंस कैसे हैं, वो कैसे आप क्या एक्ट कर रहे हैं, ये सब कंसिडर होता है। माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल टूल. It doesn't understand the difference between imagination and reality. तभी सपना हो या हकीकत, आपकी धड़कन सिचुएशन के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। हम में से हर किसी ने कभी ना कभी कोई बुरा सपना देखा होगा और एकदम से उठ गए होंगे, सच से ज़्यादा डर गए होंगे, करेक्ट? सो इट डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। इसलिए मन को वश में करना बहुत कठिन है और सारे कर्म, अच्छे, बुरे, अधूरे, पूरे, जिस दिन हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं उस दिन ऐसा लगता है हम बहुत हल्के हो गए हैं। और इस चंचल मन का सारथी कृष्ण से बेहतर और कौन हो सकता है। हर किसी के पास आज भी एक टू डू लिस्ट है। ये काम है, ये काम है, ये काम है, मन है। कल को ईश्वर की टू डू लिस्ट में अगर हमारा नाम हुआ तो हमारी टू डू लिस्ट ऐਵੇਂ ही धरी की धरी रह जाएगी। ज्योतिष में 12वें भाव को हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ा गया है, दान पुण्य से जोड़ा गया है, मुक्ति से जोड़ा गया है, मोक्ष से जोड़ा गया है। यानी यहाँ जो ग्रह बैठा होगा उस ग्रह से रिलेटेड कर्म करके हमें एक सुकून की अनुभूति होगी, एक अलग ही आनंद की। उसके चाहे हमें पैसे मिले या ना मिले, पर वो कर्म करके हमें लगेगा जैसे हमने बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत अच्छे पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, जैसे हमें मोक्ष जैसा सुख मिल गया है। या जिसे करके ईगो को नहीं, मन को शांति अनुभव होती है, ऐसे कह सकते हैं आप। मान लीजिए आपके 12वें स्थान में मर्क्यूरी है, तो लगातार पढ़ने और पढ़ाने में आपको बहुत शांति सी महसूस होगी। वीनस अगर है, खुद पे या परिवार पे पैसा खर्च करके या अपने लिए या अपने पति या अपनी पत्नी के लिए लग्जरी आइटम्स खरीद कर आपको एक बहुत सुकून की अनुभूति होगी। अगर बृहस्पति है
तो ज्ञान बांट कर आपको सुकून मिलेगा, एक अलग ही मोक्ष की अनुभूति सी होगी। चंद्रमा है तो आइसोलेशन में रहकर ईश्वर भक्ति करके ईश्वर से जुड़ने में आपको जो संतोष मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। केतु है तो आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान होगा, आपको वही जीवन लगेगा, बाकी सब चीज़ें मिथ्या लगेंगी। और क्योंकि ये घर दान का भी है तो आपके दान पुण्य से आपके क्रियामान कर्म सुधरेंगे और आपके प्रारब्ध कर्म सलटेंगे। इस घर का स्वामी कौन है ये भी मायने रखता है। निस्वार्थ होकर दान देना आपके मन को या सबकॉन्शियस को ईश्वर से जोड़ता है, आत्मा से जोड़ता है। और स्वार्थी होकर दान देना आपको सेल्फ या शरीर से जोड़ता है। एक में आप खुद की आइडेंटिटी डिसॉल्व कर रहे हैं, खुद की पहचान मिटाकर ईश्वर को महत्व दे रहे हैं, यानी कर्ता को महत्व दे रहे हैं। निस्वार्थ, जहाँ निज का कोई स्वार्थ नहीं है और जहाँ आइडेंटिटी ही डिसॉल्व हो रही है, वहाँ कर्म कैसे जिंदा रह सकते हैं। दूसरे में मैंने, मेरा किया हुआ, ये मैं वाला फैक्टर ख़त्म नहीं हो रहा, तो कर्म कैसे ख़त्म होंगे। ये मैंने किया है, ये दान मैंने दिया है, ये स्वार्थ वाला भाव है, जहाँ शरीर, कर्म, जिसके लिए किया है वो और कितना किया है, ये सब कुछ नाप तोल हो रहा है। हालांकि जहाँ मेरा, मैंने किया, मेरी मर्जी अनुसार, ये सब आ जाता है, राहु स्वतः ही 12वें स्थान में अपनी जगह बना लेता है। और ये तब तक अच्छा है जब तक आप किसी सुपात्र को दान दे रहे हैं, कुपात्र को नहीं। शास्त्र कहता है कि दान देते वक्त पात्र की योग्यता को भी एक बार देख लेना चाहिए कि जो भी आप दान दे रहे हैं, पैसे दान दे रहे हैं, तो उससे उस आगे वाले का पेट भर रहा है या वो उसे दारू में खर्च कर रहा है। और आजकल इतना टाइम भी नहीं है और इतने एफर्ट्स भी कोई डालना नहीं चाहता। बेटर है ऐसी ही वस्तु का दान किया जाए जो उसी के काम आए और उस काम आए जिसका दान किया जा रहा है, जैसे कि अनाज है या दवाई है, या फिर आगे वाले की स्थिति का आपको पक्का ज्ञान हो। जब मन की मर्जी का ना हो तो मन विचलित होता है और विचलित मन में विकार होने ही लगते हैं। 1 of the 5 Americans have some form of mental illness in a given year. हम कितनी दूर हैं। उनके पास तो भगवत गीता जैसा ज्ञान भी नहीं है और कृष्ण जैसा गुरु भी नहीं है। विवेकानंद और परमहंस और योगानंद जैसे संत भी नहीं है जिससे वो सीख पाए। हमारी तो जड़ों में ज्ञान है, डीएनए में खून बन के दौड़ता है इतना आत्मज्ञान। आवर फिलॉसफी हैज़ ऑलवेज बीन ऑफ फिलैंथ्रोपी, नॉट होर्डिंग। जो इस धरती पे इकट्ठा किया है उसे जीवित रहते किसी और के साथ बांटना आसान नहीं है, मुश्किल तो है। एक चप्पल जोड़ी जिसे आप 10 बार पहन चुके हैं, पर वो भी अगर देनी हो तो आप सोचेंगे, उसमें आपका मन उलझा हुआ होगा। धन दौलत तो बाद में आते हैं। शास्त्रों में इसीलिए पर्व भी ऐसे बनाए गए हैं जहाँ आपको दान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अमावस को पितरों के लिए, एकादशी को खुद के लिए, अष्टमी को संतान के लिए, मकर संक्रांति को सूर्य के लिए, पूर्णिमा को चंद्र के लिए और गायों का चारा बुद्ध के लिए। मतलब हर चीज़ में वी बिलीव इन गिविंग, केयरिंग, शेयरिंग एंड लविंग। इन सब से आपके पिछले कर्म भी कट रहे हैं और क्रियामान कर्म सुधर भी रहे हैं। धीरे धीरे मन भी वश में हो रहा है और मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेडिटेशन यही सिखाता है, खुद से साक्षात्कार, खुद की खामियाँ, खुद के डर से सामना, खुद के झूठ से सामना, शरीर, आत्मा, बुद्धि, वासनाएं और मन का डिफरेंस, सबके अलग अलग चीज़ों को लेकर अलग अलग विचार। मानो हम में एक नहीं 5 लोग एक साथ बात कर रहे हों। और जब इन सब पर आपका ज्ञान हावी हो जाए तो मान लो जीवन सफल, कर्म सफल और मृत्यु से पहले मोक्ष की अनुभूति, सत चित आनंद। So, take charge of yourself, meditate, be good, do good, earn love, and then rest in peace, truly. धन्यवाद। आज्ञा।